कुरुक्षेत्र का भयंकर मैदान और साक्षात मौत के सामने खड़ा एक 16 साल का लड़का। आज हम जिस शौर्य गाथा की गहराई में जाने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक पुराने युद्ध का कोई साधारण विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये एक अकल्पनीय ऊर्जा से भरी एक युवा योद्धा की वीर रस की कविता है। एक ऐसा नायक जिसने असंभव के सामने भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। मैं चक्रव्यूह में घुसना जानता हूं, पर वापस आना नहीं जानता। इन शब्दों की गंभीरता को जरा महसूस कीजिए। दांव पर क्या लगा था, ये बिल्कुल स्पष्ट था। अभिमन्यु को इस बात का पूरा एहसास था कि रणभूमि में ये उसकी वन वे जर्नी यानी एक तरफा यात्रा होने वाली है। उसे पता था कि ये रास्ता सीधा मृत्यु की ओर जा रहा है। फिर भी उसका संकल्प रत्ती भर भी नहीं डगमगाया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, दी अनब्रेकेबल चक्रव्यूह, अजेय चक्रव्यूह की रचना। इस पूरे चक्रव्यूह को समझना बहुत जरूरी है। पांडवों के लिए यह सिचुएशन एकदम डू और डाई वाली थी। उनके सबसे बड़े योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे और अर्जुन के बिना इस चक्रव्यूह को भेदना नामुमकिन सा लग रहा था और हार बिल्कुल सामने मंडरा रही थी। ये कोई आम फॉर्मेशन नहीं था। नारायणी सेना द्वारा बनाया गया ये एक ऐसा खतरनाक मल्टी लेयर्ड सैन्य जाल था जिसमें से जिंदा बचना लिटरली असंभव माना जाता था। बड़े बड़े दिग्गज इसे देखकर पसीने पसीने हो जाते थे। ये साक्षात मौत की भूल भुलैया थी। और ठीक ऐसे वक्त में हमारे दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है, जब अर्जुन के उत्तराधिकारी ने कदम आगे बढ़ाया। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब इस महान वंशज ने कमान संभाली। पांडव राजकुमार अर्जुन और यादव राजकुमारी सुभद्रा का बेटा। मतलब इस वॉरियर का जो पेडिग्री था, जो खून इसकी रगों में था, वो अपने आप में एक लीजेंड था। अब सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, जो बालक भगवान श्री कृष्ण की गोद में खेलकर बड़ा हुआ हो, जिसने इतना सुरक्षित बचपन जिया हो, आज वो बिल्कुल निडर होकर मौत की गोद में खेलने के लिए रणभूमि में सीना ताने खड़ा था। और अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं ना, वो पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। उम्र सिर्फ 16 साल, केवल 16 वर्ष। इस छोटी सी आयु में उसने अपने पिता की सौगंध ली कि वो धर्म को कभी हारने नहीं देगा। उसने ठान लिया था कि जब तक सूरज नहीं ढलता या जब तक उसके शरीर में खून की आखिरी बूंद बाकी है, वो कुरु सेना को आगे नहीं बढ़ने देगा। तीसरा भाग, रक्त की नदी, चक्रव्यूह भेदन का वो खौफनाक प्रहार। अभिमन्यु की रणभूमि में एंट्री इतनी भयानक और जोरदार थी कि उसने फॉर्मेशन को चीरते हुए सीधा चक्रव्यूह के सेंटर तक अपनी जगह बना ली। पीछे क्या बचा? सिर्फ पसीने से तरबतर और खौफ से कांपते हुए कौरव योद्धा। उसका जज्बा सुनिए, या तो जीत के मैं इतिहास रचूंगा या मर के इतिहास बनूंगा। उसने तीरों की ऐसी झड़ी लगाई कि कुरुक्षेत्र की उस सूखी जमीन को रक्त की नदियों से लाल कर दिया। वो वहां सच में एक विनाशकारी तूफान की तरह छा गया था। लेकिन फिर कहानी एक बहुत ही डार्क टर्न लेती है। हमारा चौथा हिस्सा, महारथियों का विश्वासघात। यहां से नियति का खेल क्रूर हो जाता है। जब उस अकेले शौर्यवान बालक ने एक एक करके सबको धूल चटा दी, तो दुश्मनों ने युद्ध के सारे नियम उठाकर ताक पर रख दिए। धर्म, ब्रह्मांड का वो कानून जो सच्चाई और सम्मान सिखाता है, उसे कुरु योद्धाओं ने पूरी तरह से भुला दिया। उन्होंने सही रास्ते को छोड़कर एक अकेले योद्धा के खिलाफ कायराना षड्यंत्र रचने का विकल्प चुना। जो खुद को महारथी कहते थे, वे अब छल का सहारा ले रहे थे। जरा इस सिचुएशन के कंट्रास्ट को देखिए, और ये पूरी कहानी को शीशे की तरह साफ कर देता है। एक तरफ एक अकेला 16 साल का लड़का, और दूसरी तरफ पूरी तरह से हथियारों से लैस लेजेंडरी योद्धाओं का एक गठबंधन जो युद्ध के सारे नियम तोड़ रहा था। यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। एक तरफ घोर कायरता थी, तो दूसरी तरफ अभिमन्यु की विशाल बहादुरी। इस कायर गठबंधन पर एक नजर डालिए। द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण और दुर्योधन, बड़े बड़े नाम है ना। इन दिग्गजों ने मिलकर उस अर्जुन पुत्र पर एक साथ प्रहार किया। हद तो तब पार हो गई जब कर्ण, शकुनी और दुर्योधन ने पीछे से वार किया। एक निहत्थे और घायल योद्धा पर पीठ पीछे से वार करना एक सच्चे योद्धा के लिए इससे बड़ा अपमान और कोई हो ही नहीं सकता। अब देखिए कि ये अटैक कैसे और ब्रूटल होता चला गया। तीरों से उसका सीना छलनी कर दिया गया, उसकी गद्दा टूटकर चकनाचूर हो गई, तलवारों से गहरे घाव दिए गए और अंततः उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया गया। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन यकीन मानिए उसकी स्पिरिट, उसका जज्बा 1 इंच भी नहीं डिगा। और फिर आता है हमारा 5वां हिस्सा, द फाइनल स्टैंड, एक वीर का अंतिम संघर्ष। इस पॉइंट पर आकर ना एक पल के लिए ठहर कर सोचिए। जब सारे हथियार छिन जाएं, चारों तरफ सिर्फ मौत और धोखेबाजों का घेरा हो, कहानी अपने चरम पर है, तो ऐसे में एक सच्चा हीरो कैसे रिएक्ट करता है? मतलब जब साक्षात मृत्यु सामने खड़ी हो, तो एक वीर का जवाब क्या होता है? उसका जवाब था अदम्य साहस। उसने ना तो कदम पीछे खींचे और ना ही रणभूमि छोड़ी।
उसने रथ का वो भारी भरकम पहिया हवा में उठा लिया और एक शेर की तरह दहाड़ उठा। उसने उन तथाकथित महान योद्धाओं की कायरता को खुलेआम ललकारा जो एक निहत्थे लड़के पर हमला कर रहे थे। छठा और अंतिम भाग, एक अपराजित विरासत और एक सर्वोच्च बलिदान। उस 16 साल के वीर ने मृत्यु को सहर्ष गले लगा लिया, लेकिन धर्म का सिर झुकने नहीं दिया। वो वीर गति को प्राप्त हुआ, पर उसका आत्मसम्मान कभी पराजित नहीं हुआ। जरा इमेजिन कीजिए इस दृश्य को। आज पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र उस निहत्थे 16 वर्षीय बालक के आगे नतमस्तक था। उसके सर्वोच्च बलिदान ने यह पक्का कर दिया कि उसके पिता के माथे पर हार का कोई भी दाग कभी नहीं लगेगा। वो हमेशा के लिए अमर हो गया। और उसका वो आखिरी संदेश जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। मेरे पिता से कहिए मैंने उनके नाम पर आंच नहीं आने दी, और मेरी माता से कहिए कि मरते समय भी मैं पराजित नहीं हुआ। 16 साल के इस युवा की ये विरासत आज हमें एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाती है कि आज के समय में सच्चा अटूट साहस असल में होता क्या है। क्या हम अपनी जिंदगी के चक्रव्यूहों में कभी अभिमन्यु जैसा अदम्य साहस दिखा पाएंगे? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहराई भरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।